हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे कि हम सभी को पता है, मैंने आपको एसएससी जीडी का सिलेबस कंप्लीट करने का वादा किया है और इस सीरीज में प्यारे बच्चे हिंदी में अपना तीसरा चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध वर्तनी। बच्चे, अगर आपने इससे पहले के दोनों चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब बच्चों का कहना है, सर आप सिलेबस कब तक कंप्लीट कराएंगे और सर जीके की क्लास कब से शुरू होगी? बच्चे, मैं आपको पहले ही क्लास में बता चुका हूँ, आपका हिंदी और रीजनिंग का सिलेबस दिसंबर अंत तक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चे, अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की भी बच्चे हम कोशिश करेंगे कि 15 जनवरी तक आपका मैथ्स का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद बच्चे बात आ जाती है जीके की। आपने इतनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है तो बच्चे अब जिम्मेदारी को निभाना भी पड़ेगा। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपकी जीके की क्लासेस शुरू कर दूं और हम जनवरी अंत तक जीके का सिलेबस कंप्लीट कर लें। आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, हाथों हाथ आप याद करते हुए चलेंगे चीज़ों को, क्योंकि बाद में हमारे पास इतना समय नहीं बचेगा और हम वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि डिटेल में जीके अब पढ़ाई नहीं जा सकती। क्लियर है? और वही टॉपिक, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा हमारे 12 से 15 के बीच हमारे क्वेश्चन सही हो जाएं, क्योंकि हम हिंदी में आपको बता चुका हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ इतना अच्छे से आप पढ़ लीजिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। हिंदी की जितना पढ़ा रहा हूँ इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला, 20 के 20 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। बात अगर बच्चे रीजनिंग की करें तो रीजनिंग मैंने पहले आपको पढ़ा दी है। जिन बच्चों ने वहाँ से पढ़ रखी है, ज़्यादातर ने लगभग पढ़ ही रखी है, तो वो बच्चे रीजनिंग में फुल में से फुल स्कोर कर रहे हैं और कोशिश करूंगा मैथ्स में भी आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है। तो हमारा टारगेट है मैथ, रीजनिंग और हिंदी में हमारा एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना हो बच्चे। ठीक है। तो अच्छे से आप जितना पढ़ाया जा रहा उसका अच्छे से रिवीजन करते रहें। तो चलते हैं बच्चे, चैप्टर शुरू कर लेते हैं। तो बच्चे तीसरा चैप्टर डाल देंगे, शुद्ध वर्तनी। ठीक है बच्चे, इससे पहले हम 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सभी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। ठीक है। नहीं हुई हैं प्यारे बच्चे तो अच्छे से याद करिए और रिवीजन बार बार करते रहिए। और बस आपसे एक बात कहूँगा, नोट्स आप बहुत अच्छे से बना कर रखेंगे, क्योंकि बच्चे और वैकेंसी में भी आपको काम देंगे और यहाँ तो बच्चे आपको देंगे ही, क्योंकि जब भी बच्चे, जैसे आपका 20 फरवरी से एग्ज़ाम है, 20 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो आप क्या करेंगे, एग्जाम टाइम पे इसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। अगर आपके नोट्स तैयार होंगे तो 1-2 दिन में बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाती हैं चीज़ें, अगर हमारे नोट्स अच्छे से तैयार हैं तो। अगर नोट्स बने नहीं हैं प्यारे बच्चे तो हमारा क्या होता है, एग्जाम में जाकर हम चीज़ें भूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत होने के चांस बन जाते हैं। तो बस आपसे यही कहूँगा, अच्छे से रिवाइज करते रहें चीज़ों को। तो बच्चे, शुद्ध वर्तनी, तीसरा चैप्टर हमारा क्या है, शुद्ध वर्तनी। ये क्या होता है बच्चे शुद्ध वर्तनी? इसके क्वेश्चन लगभग सभी बच्चे सही कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन लगभग सभी बच्चे सही कर लेते हैं। फिर भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी हमको परेशान करती हैं बार बार। ठीक है। तो लगभग 150 शब्द ऐसे लेकर आया हूँ बच्चे, कितने, लगभग 150 शब्द जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं, क्योंकि अगर आसान पूछा जाएगा तो उसको लगभग सभी बच्चे सही कर लेते हैं, उसको लगभग सभी बच्चे सही कर लेते हैं आसान को। तो ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ रविवार की शुद्ध वर्तनी, तो सभी बच्चे कहेंगे सर रविवार तो इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको तो सभी सही कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अगर आपसे कहूँ प्यारे बच्चे, आकाश कैसे लिखा जाता है, तो इसको तो सभी बच्चे सही कर देंगे, सर आकाश इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है और बहुत आसान आसान क्वेश्चन जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको सही कर लेंगे। बट क्या होता है बच्चे, ये बच्चों का बेसिक जो है कमज़ोर रह जाता है 10th और 12th, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ लिखें तो हमारी वर्तनी पर हम आपकी नज़र होनी चाहिए। हमने जो एप्लीकेशन लिखी है या कोई निबंध लिखा है तो उसमें, या कोई पत्र लिखा है तो हमने उसमें वर्तनी किस तरीके से यूज की है, कहीं हमने गलत शब्द तो नहीं लिखे। जो बच्चे, अगर आप इन पर ध्यान दोगे तो आपकी वर्तनी शुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि 10th 12th जो होता है बच्चे, इसमें भी 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो क्या होते हैं प्यारे बच्चे, मिडिल क्लास होते हैं। ठीक है। एक हाई क्लास होते हैं, तो हाई क्लास वाले तो मैं मान के चलता हूँ जीडी की तैयारी नहीं करते हैं। एक लो क्लास वाले होते हैं। ठीक है। तो जो मिडिल क्लास से थोड़े सही होते हैं वो ठीक ठाक स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। और आजकल तो ऐसे ऐसे स्कूल बन रहे हैं
कि उनमें बच्चा जाता है और टीचर ही नहीं मिलते, वो ऐसे ही 10th कर लेते हैं और ऐसे ही 12th कर लेते हैं, क्योंकि आजकल शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं है, सभी पास हो जाते हैं, कोई कुछ भी लिख कर आए, रामायण भी। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा, अगर हम एकेडमिक में कहीं कोई वाक्य लिखा है, अगर सूर्य हम इस तरीके से लिख दें तो हमें कोई ध्यान नहीं देगा, कॉपी चेक हमारी कर देंगे, हमको नहीं बताई जाएगी कि हमारी गलती कहाँ पर है। ठीक है, नहीं बताया जाएगा तो हमारे दिमाग में यही रहेगा। और जब हम आके पढ़ते हैं तो हम पता चलता है सूर्य इस तरीके से नहीं लिखा जाता, सूर्य की वर्तनी शुद्ध जो होती है ये होती है बच्चे। ठीक है, तब हमें पता चलता है ये होती है। तो कुछ बच्चे कमजोर होते हैं तो उनके ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। बच्चे अंगूर आपने देखा होगा लिखा हुआ, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, अंगूर इस तरीके से लिखते हैं बच्चे, जो क्या होता है गलत होता है। अंगूर की वर्तनी कैसी होती है शुद्ध, अंगूर की बच्चे वर्तनी ये होती है। तो इतनी चीज़ें तो बच्चे आपको आनी चाहिए, इतनी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, मुझे उम्मीद है इतना आपको आता होगा। क्लियर है। अब एसएससी जीडी जो है बच्चे दो टाइप से क्वेश्चन पूछती है शुद्ध वर्तनी के, किस तरीके से वो हम देखेंगे। सबसे पहला इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बच्चे हमसे पूछ लिया। अब जिस बच्चे को पता होगा वाल्मीकि किस तरीके से लिखा जाता है तो वो तो बच्चा इसको सही करके आएगा। ठीक है, पर कुछ कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं प्रैक्टिस से आती हैं, क्योंकि इनकी कोई ट्रिक नहीं होती जो ट्रिक लगा दो क्वेश्चन सही हो जाए ना। इसमें कुछ तुक्का मार सकते बच्चे, अगर प्रैक्टिस है तभी लगा पाओगे इन क्वेश्चन को, वरना तुक्के में गलत कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 150 आपको ऐसी वर्तनी दे रहा हूँ जो आपको बार बार प्रैक्टिस में रखनी है। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस में रखेंगे वही आपसे पूछी जाती हैं। और आप जो भी कोई चीज़ लिखो, ठीक है, कोई किताब पढ़ो तो आपको वर्तनी पर ध्यान दिया करो, वहाँ पर कोई शब्द कैसे लिखा जाता है। तो वाल्मीकि अगर जिस बच्चे को पता होगा वो एकदम टिक करके आएगा, सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है एसएससी जीडी बच्चे, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, इस तरीके से वाक्य लिखा होगा, रौनक को चोट लगने पर, यहां पर बता दिया, चार ऑप्शन आपको दे दिए, तात्कालिक, ये तो क्लियर है, तात्कालिक आएगा यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके थोड़े लिखा है तात्कालिक, ये भी गलत ये भी गलत, तो बच्चे सही शुद्ध वर्तनी कौन सी है तात्कालिक की, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तात्कालिक इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर है। और जीडी किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है बच्चे, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है, वह आया परंतु मैं नहीं गया, वह आया परंतु मैं नहीं गया। आपको प्रैक्टिस होगी तो आप देखते ही कहेंगे सर परंतु इस तरीके से नहीं लिखा जाता। कहाँ गलती है बच्चे, परंतु में गलती है। कहाँ गलती है बच्चे, परंतु में गलती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं, लगभग 150 शब्द हैं जो आपको बार बार प्रैक्टिस में रखने हैं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को सही कराएंगे। वरना देखो अगर हम प्रैक्टिस भी नहीं किए होते तो परंतु तो लगभग सभी बच्चे जानते हैं कि इस तरीके से लिखा जाता है। क्या आप इन क्वेश्चन को भी गलत करेंगे, क्या आप इन क्वेश्चन को तो बच्चे नहीं गलत करना है। तो अब देख लेते हैं कौन से वो इंपॉर्टेंट शब्द हैं। बच्चे एक तरफ मैंने लिखा अशुद्ध, एक तरफ लिखा शुद्ध। ये ब्लैक वाले जो लिखे हैं बच्चे अशुद्ध हैं, ये जो लिखे हैं प्यारे बच्चे ये शुद्ध हैं। ठीक है, स्थाई आपने देखा होगा, कुछ बच्चे स्थाई इस तरीके से लिख देते हैं जो प्यारे बच्चे गलत होता है, स्थाई इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर बच्चे। आविष्कार आप देखते हैं आप इस तरीके से लिख देते हैं कुछ बच्चे, जबकि ये गलत होता है, आविष्कार इस तरीके से लिखा जाता है। शताब्दी प्यारे बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। तो आपको शुद्ध वाले पे ध्यान देना है, आपको शताब्दी बार बार प्रैक्टिस करनी है किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, एक बार आप लिख लोगे फिर आपके माइंड में रहेगा शताब्दी इस तरीके से लिखा जाता है। स्वाभाविक नहीं होता बच्चे, स्वाभाविक होता है। ठीक है, तो आपको लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, आपको चीज़ें याद रहेंगी। समीक्षा बच्चे किस तरीके से लिखा जाता है, आपको प्रैक्टिस में होनी चाहिए। समीक्षा इस तरीके से लिखा जाता है। आंगन आपको पता होना चाहिए, आंगन जो होता है प्यारे बच्चे इस पर चांद बिंदी होती है, ये अंकी बिंदी वाला जो होता है आंगन वो गलत लिखा होता है। ठीक है, आंगन कौन सा सही होता है, ये वाला सही होता है। अमावस्या प्यारे बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। सारांश इस तरीके से लिखा जाता है।
याद रखेंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम में जाते हैं प्रैक्टिस नहीं किए होते तो हमको ये भी फंसा देता है, हमको ऐसा लगता है जैसे यही सही है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, सूची पत्र। सूची पत्र इस तरीके से लिखा जाता है, विदुषी इस तरीके से लिखा जाता है, संबत इस तरीके से, और बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अंताक्षरी इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, जो भी ऑप्शन में मिल जाए। ठीक है, ये क्या होता है बच्चे, गलत होता है, ये क्या होता है, गलत होता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रहलाद प्यारे बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है, ये शुद्ध है। हितैषी इस तरीके से लिखा जाता है, ज्ञानेंद्रियां इस तरीके से लिखा जाता है, सन्मुख इस तरीके से लिखा जाता है, और पकौड़ी इस तरीके से लिखा जाता है। बच्चे ये आपको कैसे बच्चे प्रैक्टिस करनी है, रोज आप जैसे ये कितने हैं, लगभग 150 के आसपास हैं, तो रोज आप ज़्यादा भी नहीं तो 10 की प्रैक्टिस करिए लिख कर, 10 की प्रैक्टिस आप लिख कर करिए। जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं उनका लिख कर आप अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपकी चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी इनको गलत कर देते हैं अगर अच्छे लेवल की वर्तनी आपसे पूछ ली जाती है तो। नेक्स्ट प्यारे बच्चे, मांस जो होता है इस तरीके से लिखा जाता है, भास्कर बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं होंगे और आपको ये भी ऑप्शन में दिया जाए और ये भी ऑप्शन दिया है और 2 ऑप्शन और वो आपको बना देगा, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ पर हो जाएगा, इसलिए आपको शुद्ध की प्रैक्टिस बार बार से करनी है। बिरहणी इस तरीके से लिखा जाता है, संशोधन इस तरीके से, और बच्चे स्वयं इस तरीके से लिखा जाता है, वो ऑप्शन में ऐसे भी दे देगा, ठीक है, तो आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चे अंक की बिंदी जो होती है वो यहाँ लगी होती है, ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, अहिल्या बच्चे इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ये शुद्ध होती है। अंजलि आप देखेंगे ये वाला शुद्ध है। अनुसंधान इस तरीके से लिखा जाता है, बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट है। कौतूहल या कुतूहल दोनों शुद्ध हैं, इस तरीके से हो या इस तरीके से, ये क्या है, अशुद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, समाधि प्यारे बच्चे किस तरीके से लिखा था, इस तरीके से लिखा जाता है। सम्मिलित इस तरीके से लिखा जाता है। हिरण या हरिण इस तरीके से लिखा जाता है। सदुपदेश, संशोधन, स्वास्थ्य, साम्राज्य। नेक्स्ट देखेंगे, समिति, समिति, समसामयिक, सूर्योदय, सांसारिक। ये बच्चे इतने इंपॉर्टेंट है ना, इनमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि नॉर्मल पूछाएगा आसान तो लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं, उनको तो लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं, इनमें बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए मैंने इनको तैयार किया है लगभग 150 को। तो आपके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि एक भी बाहर ना जाए। पिछली बार भी जिन बच्चों ने मेरी पीडीएफ पढ़ी थी उनको बहुत अच्छे से पता होगा, सभी क्वेश्चन पीडीएफ से आए थे, क्योंकि एग्जाम में फंसाना इतना आसान काम नहीं होता। टीचर वो नहीं है जो आपको 3000 शुद्ध वर्तनी दे और उनमें से फंसाए, 3000 दे। टीचर वो है जो आपको 150 देकर भी उसमें से शुद्ध वर्तनी आपको फंसा दे, ठीक है। तो टीचर कौन होगा बच्चे, जो आपको 150 देकर भी उसमें से फंसा रहा, मतलब कितना एक्सपीरियंस उसको हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कितना एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर मैं आपको 3000 दूं ना बच्चे आप इनको पढ़ पाएंगे, और पढ़ेंगे भी तो आप हो सकता है जो इंपॉर्टेंट पूछा जाए उसमें ही आप गलती कर दें। क्लियर, तो आप इन 150 को बस विश्वास रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपसे क्या मांगता हूँ बस बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो एक लाइक कर दिया करो, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, सच्चिदानंद प्यारे बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है, और बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिए, ठीक है। स्रोत इस तरीके से लिखा जाता है, संपत्ति इस तरीके से लिखा जाता है, संग्रहित, सामाजिक, सांकृत्यायन, शुद्धिकरण। बच्चे शारीरिक, महत्वाकांक्षा, मनीषी, युयुत्सा, ललायित, योगीराज, भतर्षणा, शमशान, वैदेही, व्यावहारिक, बर्तन। इसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, याद रखना है। साप्ताहिक, सम्मुख, त्रिदोष, श्रीमती, श्रुतिलिपि, हथनी, हिंदुस्तान। हींग, हिंदू, हस्तक्षेप, बारात, वाल्मीकि। अभी बच्चे हमने पहले ही क्वेश्चन देखा था किस तरीके से, तो वाल्मीकि हमने देखा था, ये वाला शुद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, भागीरथी, वंदना, बहु, बादाम, रासायनिक,
रचयिता रामायण। रीत्यनुसार मरीचिका। भौगोलिक मंत्रिमंडल मैथिली शरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बार बार पूछा जाता है, आपको प्रैक्टिस में रखना है। लिपि प्यारे बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है, भगिनी इस तरीके से, मृत्युंजय इस तरीके से लिखा जाता है, महर्षि इस तरीके से, मेंढक प्यारे बच्चे और मस्तिष्क, ये सभी प्यारे बच्चे नीले नीले कलर में जो है वो क्या है, शुद्ध हैं, और ब्लैक वाले जो है क्या है प्यारे बच्चे, अशुद्ध हैं। परिषद प्यारे बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है, पारिवारिक इस तरीके से, पूजनीय, पौरुष, पड़ोसिन, परिस्थिति, पीताम्बर, परीक्षण। इनकी आपको क्या करेंगे, जैसे आपने बच्चे ये 10 ले लिए, ठीक है, रोज की आप क्या करेंगे 10 की प्रैक्टिस करनी है, जैसे इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने इतने ले लिए, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, 2 और ले लेंगे, 10 आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक पेपर पे लिख लेने हैं। पेपर पर लिखने के बाद फिर पेपर को बंद करने के बाद फिर आपको अपने आप से लिखना, परिषद किस तरीके लिखा था, पारिवारिक लिखा था, कैसे लिखा जाएगा, पूजनीय किस तरीके से लिखा जाएगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस में रहेंगे फिर आपकी चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट देखेंगे परमार्थ, पारितोषिक, प्रामाणिक। बच्चे कुछ बच्चे प्रैक्टिस नहीं करके आए तो इसको सही कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है बच्चे, ठीक है। प्रामाणिक इस तरीके से लिखा जाता है, पौराणिक इस तरीके से, प्रदर्शनी, वनस्पति, ब्राह्मण, फिटकिरी, प्रतीक्षा, प्रतिलिपि, पुष्पांजलि, प्रेमचंद। कुछ बच्चे प्रैक्टिस नहीं करके आएंगे तो इसको सही करेंगे, प्रेमचंद्र। प्यारे बच्चे प्रेमचंद होता है, प्रेमचंद्र नहीं होता। क्लियर है, तो इसलिए मैंने कहा ना, जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, अच्छी तैयारी करके आते हैं, वो भी इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, इनको इतना ध्यान नहीं देते एकेडमिक में, हम तो डायरेक्ट लिख देते हैं प्रेमचंद्र, और ना हमको कोई बताता है कि इस तरीके से इसमें लिखा जाएगा, ये आपकी गलती है। तो आप चीज़ों को ध्यान रखा करें, जब भी आप कोई लेख लिख रहे हैं, कोई भी आप निबंध लिख रहे हैं, तो उसमें चीज़ों के ध्यान रखा करो कि वर्तनी में सही लिख रहा हूँ या नहीं, तभी आपकी वर्तनी शुद्धि सही होगी। नेक्स्ट देखेंगे तिलांजलि, तदुपरांत तात्कालिक। देखो बच्चे ये तात्कालिक, ठीक है, ये तात्कालिक आपने देखा होगा, ये पीडीएफ बच्चे मैंने, क्योंकि इसमें कुछ ऐड और करे हैं, ये पीडीएफ मैंने एसएससी जीडी, क्योंकि जो पहले पढ़े थे उस टाइम भी दी थी, और जो क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं वो तात्कालिक प्यारे बच्चे पिछली बार जीडी में पूछा गया था। तो आपने देखा मेरी पीडीएफ सही, एक दो शिफ्ट को मैं कहता नहीं, वरना प्यारे जी जितनी शिफ्ट हुई हैं सारे इसी में से आए थे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आया था। इस बार तो मैंने थोड़ा और इसमें ऐड किया है, तो उम्मीद करता हूँ इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तहसीलदारी या प्यारे बच्चे तहसीलदार भी आ सकता है। तिरस्कार, दरोगा, निरीक्षण। दैहिक, दिवाली या दीपावली प्यारे बच्चे इस तरीके से गलत होता है। दुष्कर प्यारे बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है, पुरस्कार, परीक्षा, पूंजीपति। पेत्रक, प्रशंसा, पारलौकिक, प्रतिनिधि, दधीची। आहुति, आंसू, अतिक्रमण, अधिग्रहित, अभ्यंतर, अलौकिक, अभ्यारणीय। इस तरीके लिखा था प्यारे बच्चे शुद्ध, ये क्या होता है, अशुद्ध होता है। जबकि किताबों में भी आप पढ़ते होंगे इस तरीके से भी किताबों में लिख दिया जाता है, क्योंकि बच्चे वो जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री वाली बहुत किताबें ऐसी होती है जिसमें अभ्यारण्य इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कोई जीके की बुक पढ़ रहे हैं उसमें अभ्यारण्य पढ़ेंगे तो उसमें इस तरीके से लिख दिया जाता है, तो हम इतना ध्यान नहीं देते कि अभ्यारण्य की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। जब हम हिंदी पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि इस तरीके से ये शुद्ध होता है। तो इसलिए क्योंकि किताबों में जब इस तरीके लिखा होता है तो हमारा इतना ध्यान भी नहीं जाता कि चीज़ें किस तरीके से सही हैं और किस तरीके से गलत हैं। तो हिंदी इसलिए बच्चों को परेशान कर देती है। तो इस टाइप के जितने भी शब्द हैं वो सारे मैंने कोशिश की है इससे बाहर ना जाए, तो आपको ये अच्छे से याद करने हैं, और जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगवाऊँ वो आपको जरूर लगा लेना है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे अनुग्रहित। अनुग्रहित बच्चे इस तरीके से लिखा था, आवश्यकता इस तरीके से लिखा था, अनुसरण इस तरीके से, उज्ज्वल,
ऐतिहासिक ऐषणा। फिर बच्चे ऋषि ऋतु इस तरीके लिखा था उल्लंघन। आपको क्या करना है, इनसे आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिए हैं कि इस तरीके से बच्चे सोच लेते हैं ये तो सही नहीं है। आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ये शुद्ध हैं। कालिंदी किस तरीके लिखा था, बार बार लिख के प्रैक्टिस करो। किंवदंती किस तरीके लिखा था, बार बार लिख के प्रैक्टिस करो कि ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्या है, शुद्ध की आपको प्रैक्टिस करनी है, शुद्ध की आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको बार बार से। क्या आप लिख के देखो किंवदंती किस तरीके लिखा जाएगा, फिर आप देखो कि आपने इसी तरीके से लिखा है या ना, कोई गलती तो नहीं की। कालिंदी लिख के देखो इस तरीके से लिखा है, कोई गलती तो नहीं की। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अध्ययन प्यारे बच्चे इस तरीके लिखा था, अभिशाप, आजीविका, अनुपस्थित, अनुकूल, आंख, अप्रत्याशित, अन्वेषण। बच्चे अनाधिकार, ठीक है, कुछ बच्चे इसको सही कराते हैं जबकि ये क्या होता है, गलत होता है। अत्यधिक, कुछ बच्चे इसको कराते हैं, ये गलत होता है। अधीन प्यारे बच्चे अनुग्रह, अतिथि, आशीर्वाद। नेक्स्ट देखेंगे अनधिकृत, अंतर्यामी, आनुषंगिक, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, अनपेक्षित, आयुर्वेदिक, अनिष्ट। बच्चे अनिष्ट होता, अनिष्ट नहीं होता, ठीक है। कृपया, कृपा, कौशल्या या कौशल्य इस तरीके लिख सकते हैं। कैलाश बच्चे इस तरीके लिखा जाता है, कालिदास इस तरीके से, कुमुदनी इस तरीके से लिखा जाता है, कवयित्री इस तरीके से। इनमें बहुत ज़्यादा बच्चे गलती कर देते हैं। नेक्स्ट गृहिणी इस तरीके से लिखा जाता है, गीतांजलि इस तरीके से, चार दीवारी प्यारे बच्चे, ये चार दीवारी गलत होता है। आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, एक में चार दीवारी डाल देगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी चार दीवारी, ऑप्शन सी और डाल देगा चहर दीवारी, चहर दीवारी, एक ऑप्शन और डाल देगा बच्चे। उसमें से आपको बताना होगा कौन सा शुद्ध है। तो आप कौन सा शुद्ध कहेंगे, जिस ऑप्शन में ये होगा चार दीवारी, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है, जबकि जनरली हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, चार दीवारी। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करके आएंगे चीज़ों की तो हम इस ऑप्शन को टिक करके आएंगे और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हम क्या होंगे बच्चे, एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बच्चे चरमोत्कर्ष इस तरीके से लिखा जाएगा, छत्र छाया इस तरीके से लिखा जाएगा, चक्षु रोग इस तरीके से, क्षत्रिय, छिपकली, जिजीविषा, ज्योत्सना, जामाता। नेक्स्ट बच्चे ज्येष्ठ इस तरीके से और त्योहार इस तरीके से लिखा था। कुछ बच्चे इसको सही कर देते हैं। तो बच्चे ये कैसे आएंगे हमको, क्योंकि इनकी तो कोई ट्रिक नहीं है बच्चे, कोई ट्रिक इनकी नहीं होती है, केवल प्रैक्टिस से आती है। हमारी लिखने की क्षमता कैसी है, हम किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, हमने 10th कैसे किया है, 10th और 12th में हमारी बढ़तनी किस तरीके से रही थी, बच्चे सब पर डिपेंड करती है ये। हम जैसे निबंध लिखते थे, क्या हमारे टीचर गलतियां निकालता था या नहीं, क्या हमने कुछ सिखाया, इस तरीके से बच्चे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई निबंध लिखें, कोई भी आप पत्र लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, तो उसमें बढ़तनी पर ध्यान दिया करो, ठीक है। जब आप ध्यान देंगे तो आपकी कभी भी इस टाइप की गलती नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, कितने हैं, लगभग 150 के आसपास ये प्यारे बच्चे शब्द हैं, इनकी सबको आप बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप क्या करेंगे, इन सब की बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखेंगे यहीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। और जितना हो सके बाहर से आपको कोई चीज़ें मिले तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना मुझे विश्वास है इससे बाहर नहीं जाएगा और आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको सही कर ही लेंगे। तो बच्चे बस ये 150 शुद्ध बढ़तनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको सभी बहुत अच्छे से आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं बच्चे तो इनको बार बार से फिर प्रैक्टिस करिए, अपनी कॉपी में लिखिए, नोट्स अच्छे से तैयार करिए, रोज़ आप इनको देखेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएंगी। तो बच्चे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।